हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं इकोलॉजी की स्टडी केवल प्लांट और एनिमल की स्टडी नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से हम इन्वायरमेंट के डिफरेंट मतलब इन्वायरमेंट की डीप नॉलेज से हम न केवल इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं, बल्कि अपने आने वाली जनरेशन के लिए सेफ फ्यूचर को भी कंडक्ट कर सकते हैं। इससे यह फायदा होगा कि हम नेचर के साथ सही तालमेल बिठाकर अपने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से उनको भी काफी हद तक कम कर सकने में सक्षम हो सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की रिसर्च रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा इकोलॉजी चल रहा है, जिसका कि आज हम पार्ट 12 लेकर आए हैं। 11 पार्ट हमने कंटिन्यू 1 2 3 इस तरह हमारा कवर हुआ है। तो ये 12 पार्ट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी में इकोलॉजी अपने आप में एक बड़ा यूनिट है और 5 टॉपिक को 5 चैप्टर को इंक्लूड किया हुआ है। 4 से 5 टॉपिक क्या है इस वाली आपकी यूनिट में समिट है, तो इसलिए इसमें काफी टाइम लग रहा है हमें इकोलॉजी को फिनिश करने की। सभी चीजें आपकी इम्पोर्टेंट है और सबको हमें इक्विवेलेंट रखना है। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक कम है इम्पोर्टेंट, कोई हेडिंग है, सारा चीज यहाँ पर हमारा। तो हमने अपने पार्ट 11 में क्या देखा था, आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज देखी थी। कुछ आपकी एंडेमिक स्पीसीज थी, कुछ एपिडेमिक थी जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं इन आपका पूरी तरह से, या फिर जिन्हें सेव किया जा रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग अब हम आगे आज के पार्ट में देखेंगे स्पोरोफाइट प्लांट एंड इंसेक्टिवेरस प्लांट। इन प्लांट के बाद हम फिर देखेंगे अपने बायोडाइवर्सिटी वाली कंसेप्ट को, जो हमने पार्ट 11 में हमारा 1-4 हुआ था, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्या है, स्पोरोफाइटिक प्लांट। जैसे कि नाम से ही लग रहा है स्पोरोफाइटिक, तो दिस प्लांट विच ऑब्टेन देयर फूड डेड डिके मैटर, यानी कि इस तरह के प्लांट जो होते हैं वो पूरी तरीके से कैसे होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि उनमें ऑटोट्रॉफ वाली कोई भी एक्टिविटी पॉसिबल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये जो इनका जो हैबिट या हैबिटेट होता है, या जिस तरह का ये लाइफ स्पेन अडॉप्ट करते हैं, तो ये आपके डेड डिके मैटर से अपने फूड को क्या करते हैं, सोर्स के फॉर्म में लेते हैं। तो अब इसमें आपके कौन कौन से प्लांट आते हैं। पहले आता है मोनोट्रोपा। मोनोट्रोपा को हम इंडियन पाइप प्लांट, क्योंकि कभी कभी इकोलॉजी से क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे आपका ये 11th-12th हो या आपका कोई भी मेडिकल से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इकोलॉजी ऐसा टॉपिक है जो आपके कम से कम 10 से 12 मार्क को कवर करता है। तो आपको इसका अदर नेम से भी पूछ सकते हैं कि इंडियन पाइप प्लांट किस तरह के प्लांट में आता है। तो आपको याद रखना है कि मोनोट्रोपा जो है उसको हम इंडियन पाइप प्लांट भी कहते हैं। फिर है न्यूटेलिया। न्यूटेलिया क्या है, एक ऑर्चिड स्पीसीज है। जिस तरह के आपकी कुछ डिफरेंट स्पीसीज हमने आपको स्टडी कराया था पिछले पार्ट में, उसी से क्या है डिफरेंट ऑर्चिड एक है, उसी की स्पीसीज में ये न्यूटेला आता है, जो कि जिसे हम क्या बोलते हैं, बर्ड नेस्ट प्लांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्ड नेस्ट प्लांट। फिर है आपका ग्लेवियोला। ग्लेवियोला जो है आपका, ये भी एक ऑर्चिड स्पीसीज है। फिर आपका आता है डिपोडियम। डिपोडियम ये आपका एक तरह से ऑर्चिड ही है, और इसे हम क्या बोलते हैं, हाइसिन या आर्च, या हाइसिस, यानी कि पानी वाला ऑर्चिड, ये पानी में ग्रो करता है। तो यहाँ पर हमने सैप्रोफाइटिक प्लांट्स देखे जो पूरी तरह से टोटली डिपेंड होते हैं किस पे, डेड डिके मैटर पर। ये इसी से अपना न्यूट्रिशन क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। फिर हमारा अब सेकंड वन आएगा इंसेक्टिवोरस। जैसे नाम से पता चल रहा है इंसेक्टिवोरस, यानी कि ये इंसेक्ट को, इसकी एक्टिविटी में क्या होता है, इंसेक्ट इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं वो ट्रैप लीफ फाउंड होते हैं। कैसे होते हैं, उनमें लीफ जो होती है वो ट्रैप फॉर्म में देखने को मिलती है। ग्रो कहाँ करते हैं, नाइट्रोजन डिफिशिएंट सेल, यानी कि वहां नाइट्राइड क्या होता है, नाइट्रोजन नहीं रहता, बट नाइट्राइड की क्वांटिटी वहां पर देखने को मिलती है। फीड अपॉन इंसेक्ट फुलफिल द नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। ये पूरी तरह से कैसे डिपेंड होते हैं आपके इंसेक्ट के ऊपर। इंसेक्ट के ऊपर क्यों डिपेंड है, अपनी नाइट्रोजन की क्वांटिटी को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इन्हें स्वेल से तो नाइट्रोजन मिलता नहीं है। आप सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन बहुत ही इसेंशियल पार्ट होता है प्लांट के ग्रो के लिए। तो इसलिए ये किस पर डिपेंड होते हैं, पूरी तरीके से इंसेक्ट पर डिपेंड होते हैं। स्वयं से इन्हें ये कंपोनेंट नहीं मिलता है, किसका, नाइट्रोजन का, क्योंकि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो आपके हैं वो ऐसे सॉइल पे ग्रो करते हैं जहां पर ऑलरेडी
नाइट्रोजन डिफिशिएंट होती ही होती है, इसलिए ये इंसेक्ट से वो कमी को पूरा करते हैं। इंसेक्ट के अब आया दे हैव डाइजेस्ट, अब इनमें क्या डाइजेस्टिव ग्लैंड भी देखने को मिलती है। कौन सी दो याद रखना है आपको, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। ये दोनों के दोनों डाइजेस्टिव जो ग्लैंड है वो डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या करती है, सीक्रेट करती है, जिससे कि ये इजीली वे में अपने जो भी फूड पार्टिकल्स इंसेक्ट वगैरह उसको डाइजेस्ट करने में इनको हेल्प मिलती है। फिर ये ऑटोट्रॉफ एज वेल एज हेट्रोट्रॉफ्स, ये ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स भी होते हैं। आगे अभी हम देखेंगे इनका स्ट्रक्चर वगैरह कि किस तरह इनकी जो लीफ है वो कन्वर्ट हो जाती है पिक्चर फॉर्म में। तो ये हम देखेंगे कौन सा पार्ट पेटियोस भाग है और आपका कौन कौन किसमें आपका लिड बन जाता है, एक पिक्चर टाइप स्ट्रक्चर बनता है जिसकी अपर लेयर पे क्या होता है, लिड बनता है। जब भी कोई इंसेक्ट कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, वो बाहर की सलाइवा म्यूकस होता है जिससे वो अंदर चला जाता है और लिड बंद हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स भी देखने को मिलते हैं। प्रोड्यूसर एज वेल एज कार्निवोरस, तो इनको हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो प्लांट है वो कैसा होता है, आपका फोटोसिंथेसिस करता है। बस वो क्या करता है, अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए किस पे डिपेंड रहता है, इंसेक्ट पे। जैसे सभी को ही पता है कि नाइट्रोजन मोस्ट इसेंशियल आपका कंपाउंड है किसके लिए, प्लांट की ग्रोथ के। तो यहाँ हमने सैप्रोफाइटिक देखा, इसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने यहाँ लिखे हैं जो नाम से पूछे जाते हैं, जैसे न्यूटेलिया आपका बर्ड नेस्ट प्लांट है, आपका मोनोट्रोपा है और आपका डोलोडियम है, ये सारे नाम से भी पूछे जा सकते हैं। इंसेक्टिवोरस की यहाँ हमने कुछ फीचर्स देखे कि इसमें लीफ जो होती है वो ट्रैप फॉर्म में होती है, ग्रो कहाँ करते हैं, ये नाइट्रोजन डिफेंसिव स्वेल में, और उसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को क्या करते हैं, इंसेक्ट पे ऊपर ये डिपेंड रहते हैं। इंसेक्ट को आप क्या करेंगे, शिकार करते हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंसेक्ट के ऊपर ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए डिपेंड होते हैं। और इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, कौन सी, पेप्सिन एंड ट्रेप्सिन, जो कि आपके डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं क्योंकि ग्रीन कलर होते हैं, और आपके प्रोड्यूसर्स के और कंज्यूमर्स में भी देखने को, ये प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर की कैटेगरी में भी काउंट किए जाते हैं। कंज्यूमर की प्रोड्यूसर यानी कि ऑटोट्रॉफ कर रहे हैं इसलिए प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर्स यानी कि इनमें क्या है, आपका प्लांट भी है और इंसेक्ट को भी आप क्या कर रहे हैं, अरेस्ट करते हैं। तो ये दोनों ही शो करते हैं अपने ऑटोट्रॉफ नेचर को भी, जिससे ये प्रोड्यूसर्स के कैटेगरी में आ जाते हैं। और आपके कॉन्विवोर्स यानी कि इंसेक्ट को कर रहे हैं तो ये कॉन्विवोर्स में भी देखे जाते हैं। तो आगे हम देखेंगे इनके स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं आपके, आपको बताया हमने कि जहाँ पर नाइट्रोजन डिफेंसी होती है वहाँ पर डिफेंसिव सॉइल में ग्रो करते हैं। और एक तरह से ट्रैप लीफ को भी ट्रैप लीफ देखने को मिलती है। और ये क्या ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं जिसकी वजह से इन्हें प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। और ये कॉर्निवोरस में भी आते हैं क्योंकि ये इंसेक्ट को क्या करते हैं, अरेस्ट करते हैं। तो आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी ये है और सेकेंडरी, हम यहाँ पर ये चीज याद रखना है कि आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट प्राइमरी प्रोड्यूसर में भी आते हैं और सेकेंडरी प्रोड्यूसर में भी आते हैं। किस तरह दोनों में आते हैं, देखिए समझिए। प्रोड्यूसर एज वेल एज प्राइमरी कॉन्विवोरस क्या होते हैं, प्राइमरी कॉन्विवोरस है और ये प्रोड्यूसर्स भी। किस तरह हम इस ग्राफ में देखेंगे, ऑक्यूपाई फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल एज वेल एज थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट से थर्ड तक। अब देखिए सबसे पहले ये ग्रीन कलर को शो करते हैं, प्लांट होते हैं तो ग्रीन प्रोड्यूसर, तो ये क्या हो गए, T1 यानी कि प्रोड्यूसर्स में इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। अब सेकेंड आपका जो इंसेक्ट को ये लेते हैं, तो यहाँ पर ये इंसेक्ट को कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, तो ये किस में चले गए, आपके हर्बीवोर में। हर्बीवोर्स का यही रहता है ना कि इंसेक्ट को खाते हैं। तो अब ये क्या है, इसमें भी आ गए। अब ये जब इंसेक्ट को क्या कर रहे हैं, फीड के फॉर्म में ले रहे हैं, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स T2 लेवल पर आ गए। किस पे आ गए, ट्रॉफिक लेवल 2 पे आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स के फॉर्म में आ गए। फिर आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स आपका ट्रॉफिक लेवल 3 पर आएगा। तो समझ लगा कि किस तरह ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स दोनों की तरह बिहेव करते हैं। प्रोड्यूसर्स एज वेल एज प्राइमरी कॉन्विवोर्स और आपका फर्स्ट ट्रॉपिक एज वेल एज थर्ड ट्रॉपिक लेवल, समझ लगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि नेफेंसिस
जो कि आपका इंपॉर्टेंट इंसेक्टिवोरस है। ये देखिए इस तरह लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें मॉडिफिकेशन होता है। पहले तो सिंपल है इसकी प्लांट ऐसे है, बट क्या है कि वहां नाइट्रोजन नहीं है, बट इन्हें नाइट्रोजन चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, तो ये नाइट्रोजन को किस माध्यम से, इंसेक्ट के माध्यम से कवर करते हैं। तो आपका जो लीफ है उसको मॉडिफाइड हो जाता है। लीफ का जो आपका एपेक्स पार्ट होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है लीड में। किसमें? लीड में। पिक्चर शेप साइज बनता है, उसके जो अपर अपर सरफेस पर बोलेंगे, अपर कुलम पर बोलेंगे, इसे क्या होता है? लीड होता है। तो ये क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड। किसका मॉडिफाइड है? लीफ अपेक्स का। फिर जो पिक्चर फॉर्म में शेप बन जाता है ये मॉडिफिकेशन होता है लीफ लैमिला का। किसका? लीफ लैमिला का। और आपका ट्रेंड्राइज ये जो है आपके, ये मॉडिफिकेशन है पेटियोल्स का। किसका? पेटियोल्स का। तो इस तरह आपका लीफ है, बट ये अपनी जरूरत के हिसाब से क्या करते हैं? अपनी लीफ को मॉडिफाइड कर लेते हैं। किस तरह? अपेक्स जो होगा वो लीड में कन्वर्ट हो जाएगा, लैमिला जो होगी वो पिक्चर शेप स्ट्रक्चर ले लेती है, और ट्रेंड्राइकस कैसे हो जाते हैं? वो पेंट्रोल के फॉर्म में। इस तरह ये क्या होते हैं? प्लांट से जुड़े भी रहते हैं और इनका शेप भी मॉडिफाइड हो जाता है। अब यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्टिवोरस के नाम आपको लिखा रही हूँ जो आपको एग्जाम में एज जस्ट ऐसे ही पूछे जाते हैं। कभी कभी पिक्चर प्लांट्स दे देंगे, आपको टिक करना होगा नेफेंथस आपका। फिर है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा को हम सनड्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सनड्यू। फिर है आपका यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया को ब्लैडर वॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैडर वॉर्ड। फिर है आपका पिग्यूनिकुला। पिग्यूनिकुला इसको बटर वॉर्ड बोलते हैं। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ट्राइकुला है तो क्या बोलेंगे? ट्राइकुलेरिया को ब्लैडर वर्ड बोलेंगे, और आपका पिग याद से रखो, पिन आया तो पिन को बटर वर्ड। क्योंकि बटर हम कैसे लगाते हैं? नाइफ से लगाते हैं। नाइफ की जो आपका अपेक्स होती है वो कैसी होती है? पिंटेड होती है। तो इससे आप ट्रिक बना लेंगे और बटर वर्ड कंफ्यूज नहीं होंगे बटर वर्ड और ब्लैडर वर्ड में। और डायडिया ये क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप है। और आपका जेनिसिया ये कॉर्क स्क्रू प्लांट। क्या बोलते हैं इसे? कॉर्क स्क्रू प्लांट बोलते हैं। फिर आपका आता है सक्सेसनिया। सक्सेसनिया क्या है आपका? सक्सेसनिया क्या है? ट्रम्पेट पिक्चर्स। क्या है इसे? डेविल फूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेविल वुड। और ये नॉर्थ अमेरिका के रीजन में देखने को मिलता है। यहीं पर हम आपको एक एपिफाइटिक टर्म के बारे में भी बताएंगे। एपिफाइटिक ये नॉन इंसेक्टिवोरस होते हैं। क्या होते हैं? नॉन इंसेक्टिवोरस होते हैं। ये स्पेस पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि ये पर्टिकुलर एक स्पेस पे ही मिलेंगे, उनका पर्टिकुलर रीजन होता है। और इनको हम क्या बोलते हैं? डिस्काइडिया पिक्चर्स भी बोलते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर क्या देखा? आपके इंसेक्टिवोरस और आपका सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स कुछ आपके जो प्लांट है कॉमन जो आपके पूछे जाते हैं एग्जाम वगैरह में, वो हमने आपको 4 से 5 यहाँ पर कवर करवाए। इंसेक्टिवोरस भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अदर्स नेम से कभी आपको वाटर वॉर्ड के नाम से पूछ दिया जाएगा, कभी आपको ब्लैडर वॉर्ड के नाम से, कभी वीनस फ्लाई ट्रैप। तो आपको याद रखना है कि किस इंसेक्टिवोरस को हम अदर्स फॉर्म में हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये, अब हम जो अपना नेक्स्ट करेंगे आपका कंजर्वेशन, कि कंजर्व करना क्यों जरूरी है। स्पीसीज को कंजर्व करते हैं, बहुत सारे एक्ट चल रहे हैं, तो उनको हमें क्यों जरूरी है, इकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें ये करना क्यों जरूरी है। इसलिए क्योंकि हमारे जो इन्वायरमेंटल इश्यू हो रहे हैं उनको काफी कुछ हद तक कम किया जा सकता है, और अपने आने वाली जनरेशन के लिए क्या कर सकते हैं? हम बेटर फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कंजर्वेशन के बेस पर कैसे स्पीसीज को हम कंजर्व करते हैं। कंजर्वेशन रिलेटेड स्पीसीज, कि हम स्पीसीज को कंजर्व किस फॉर्म में करते हैं, या क्या हमारे एक्ट फॉलो होते हैं, या किस टाइप का हमारा पैटर्न रहता है। तो कंजर्वेशन रिलेटेड स्पीसीज, 2 तरीके के स्पीसीज को हम कंजर्व करते हैं। कंजर्व एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम स्पीसीज को 2 पैटर्न में क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं। फर्स्ट पैटर्न है आपका अम्ब्रेला स्पीसीज। क्या? अम्ब्रेला स्पीसीज। सेकंड वन है फ्लैगशिप स्पीसीज। याद रखना है, नाम से आपको पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में बाकायदा ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो अम्ब्रेला स्पीसीज यूज एंड कंजर्वेशन रिलेटेड डिसीजन। क्या होता है कि यहाँ पर जो डिसीजन लिया जाता है वो कंजर्वेशन से रिलेटेड ही लिया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ अम्ब्रेला स्पीसीज। अम्ब्रेला कैसा होता है कि उसको खोलते हैं तो वो एक
पर्टिकुलर स्पेस को क्या करता है, कवर करता है। तो इसी तरह अम्ब्रेला स्पीसीज यानी कि जिस जगह कंजर्व कर रहे हैं उसके आसपास आपके जो भी स्पीसीज पॉपुलेशन आ रही है उन सबको हम कंजर्व करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ अम्ब्रेला स्पीसीज रिजल्ट इन प्रोटेक्टिंग अदर स्पीसीज इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं करते। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें टाइगर है, तो टाइगर को हम फॉरेस्ट में जाके कंजर्व करेंगे, तो फॉरेस्ट में केवल टाइगर तो नहीं होता है, वहां पर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके कंज्यूमर और आपका हर्बीवोर्स, ये सारे, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर हम करने किसे गए थे, टाइगर को। बट टाइगर जहां पर आपके जिस स्पेस में आपका सरवाइव करता है, तो उससे रिलेटेड जो कंज्यूमर्स है, प्रोड्यूसर, वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहे हैं, कंजर्व हुए जा रहे हैं। तो ये आपका अम्ब्रेला स्पीसीज, यानी कि हमें टाइगर को सेव करना है, बट उसके साथ वो एरिया में, वो फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर्स एलिमेंट भी आ रहे हैं, अदर स्पीसीज, तो उन्हें भी हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली वो भी कंजर्व हो जाएंगे। सेकंड आता है आपका फ्लैगशिप। फ्लैगशिप जैसे फ्लैग, फ्लैग पर्टिकुलर होता है, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया का फ्लैग अलग है, रशिया का अलग है, अमेरिका, तो सबका क्या है, स्पेसिफिसिटी है। तो ये फ्लैगशिप में क्या होगा कि एक स्पेशल, यानी कि जैसे अभी हमने अम्ब्रेला में किया, टाइगर स्पेशल था, बट टाइगर के साथ साथ हमारा उससे रिलेटेड जो भी जितना भी आपका हैबिटेट आ रहा था वो पूरा हमने कंजर्व किया। बट यहाँ पर ओपनली बस पर्टिकुलर एक ही को क्या किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा। सिलेक्टेड एज आइकॉन, जैसे कि देखिए आपको सेंटेंस यही समझ में आ गया, सिलेक्टेड एज आइकॉन या फिर एमिस्ट, उसको क्या करने का, एमिस्टर बना देने का। जैसे फॉर एग्जांपल टू डिफाइन एनी इन्वायरमेंट, किसी भी इन्वायरमेंट में है, बस उसको क्या करने का, अपना आइकॉन बना देने का। जैसे एग्जांपल जेंट पांडा, जेंट पांडा को किसने, WWF ने क्या किया है, अपना एमिस्टर बना दिया है। तो अब और दूसरा आपका देखिए, दूसरे भी एनिमल्स को बनाया गया है, बट अभी ग्लोबल लेवल पर पांडा को ही ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। दूसरा क्या है आपका, अरेबियन लेक्स, अरेबियन लेक्स, ये स्पेन में इसको बनाया है पर्टिकुलर, और ये क्या है, एक तरह से इंडेंजर्ड कैट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बट ज्यादा पांडा को सेफ कंजर्व किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसको आइकॉन बना दिया है दो, मगर एक को इम्पोर्टेंस ज्यादा दी जा रही है, वो वर्ल्ड वाइड, और क्योंकि किसने किया है उसको, WWF ने अपना एम्बेसडर बना दिया। एम्बेसडर बना दिया तो पर्टिकुलर जायंट पांडा हर जगह दिखाई दे रहा है और हर जगह शो हो रहा है, बल्कि वो एंडेंजर्ड कैट भी है, बट उसको इतना ज्यादा आपका प्रमोट नहीं किया जा रहा। प्रमोट किसको किया जा रहा है, जायंट पांडा को। समझ आया। अम्ब्रेला स्पीसीज में क्या है कि पर्टिकुलर हम टाइगर को कंजर्व करने गए, बट वहां पर फॉरेस्ट में केवल टाइगर नहीं होगा, टाइगर से रिलेटेड जो भी आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी आपको फैक्टर मिलेंगे, कोई कॉन्विवोर्स, प्रोड्यूसर्स, या आपका अबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर, वो सभी इनडायरेक्टली क्या हो जाएंगे, कंजर्व हो जाएंगे। समझ लगा। अब हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी। ये था आपका क्या, कंजर्वेशन स्पीसीज। डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी में भी डिफरेंस है, अभी हम आगे देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी वर्ड किसने दिया था, टर्म किया था रोजन साइंटिस्ट ने। बायोडाइवर्सिटी वर्ड को किसने टर्म आपका प्रपोज किया था, रोजन ने। बट ये पॉपुलर कैसे हुआ, पॉपुलराइज के लिए अदर साइंटिस्ट फेमस है, उन्होंने केवल अपना टर्म दे दिया था, बस उस टर्म पर काम अदर साइंटिस्ट ने किया, और वो साइंटिस्ट के काम के जरिए आपका बायोडाइवर्सिटी ज्यादा पॉपुलराइज हो गया। तो पॉपुलराइज्ड बाय ईडन विल्सन, एल्डिन विल्सन साइंटिस्ट की नाम के काम से ये ज्यादा पॉपुलर हुआ। और अगर आपसे पूछा जाए कि बायोडाइवर्सिटी वर्ड किसने प्रपोज किया, तो आपका आंसर होगा रोजन। बट पॉपुलर किसकी वजह से हुआ, एडवर्ड विल्सन, इनकी वजह से। देखिए क्वेश्चन में हल्का सा डिफरेंस है, और यही डिफरेंस आपके क्वेश्चन को क्या करता है, रॉन्ग कर देता है। क्यों, आप केवल बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया, अरे बायोडाइवर्सिटी टर्म किसी और ने दिया, किसी ने उस पर काम किया, और पॉपुलर उस टर्म को किसने किया, ये इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। फिर अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे, रॉबर्ट मे ने भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट किया है किसमें, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड फैक्ट प्रोवाइड करने में। तो इन्होंने बोला कि ग्लोबल स्पीसीज, अब बायोडाइवर्सिटी कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि जिस पर्टिकुलर एरिया में या फिर पर्टिकुलर कंट्री में है, उसी से रिलेटेड आपके एनिमल्स एंड प्लांट की स्पीसीज को
या फिर आपके बायोटिक अबायोटिक फैक्टर सब इसमें इन्वॉल्व है। बट रॉबर्ट मे ने क्या ग्लोबल लेवल पे बोला, इन्होंने बोला ग्लोबल स्पीसीज को हम काउंट करेंगे बायोडाइवर्सिटी पे। फिर डाइवर्सिटी जो है 7 मिलियंस टाइप की देखने को मिलती है। कितनी? 7 मिलियंस। सोचिए कितने डिफरेंट टाइप्स आपके फ्लोरा एंड फ्यूना हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? देखो डाइवर्सिटी तो आपका मिलियंस में है, अब बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है जहां पर आपके प्लांट और एनिमल दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगे। सम टोटल ऑफ ऑल जेनेटिक स्पीसीज, जेनेटिक स्पीसीज पर्टिकुलर, समझ के, पर्टिकुलर किसी को जनरेट टू जनरेट क्या करने का, इंप्रूव करने का। जैसे ये टेक्नोलॉजी यूज करके राइस की गोल्डन राइस स्पीसीज बनाई है, वीट की डिफरेंट टाइप्स ऑफ, सबसे ज्यादा स्पीसीज वीट की और राइस की इंडिया में मिलती है। तो ये सब कैसे है? टेक्नोलॉजी से उन्हें यूज कर करके क्या कर रहे हैं, उसको जेनेटिक इंप्रूवमेंट दे। तो जेनेटिक स्पीसीज इसके अकॉर्डिंग आती है किसकी? बायोडाइवर्सिटी की। क्योंकि जो स्पीसीज वीट की इंडिया में ग्रो करती है वो अदर्स क्लाइमेट में थोड़ा कम क्वालिटी की करती है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? सम टोटल ऑफ जेनेटिक स्पीसीज और पॉपुलेशन। और इसके साथ ही इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इन बायोस्फीयर, बायोस्फीयर से रिलेटेड आपका यहाँ पर ये कंसेप्ट भी इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ समझ आया कि आपका डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी में क्या डिफरेंस है। और आपका कंजर्वेशन जो स्पीसीज है वो दो तरीके का हम पैटर्न में करते हैं, एक तो अम्ब्रेला स्पीसीज होता है और एक होता है फ्लैगशिप। फ्लैगशिप में पर्टिकुलर एक को ही हम आइकॉन कर देते हैं या फिर एक को ही क्या करते हैं, ज्यादा आपका पॉपुलाइज कर देते हैं। और अम्ब्रेला में क्या है, किसी एक स्पीसीज को हम करने जाते हैं बट उसके साथ उससे रिलेटेड बायोस्फीयर के अदर्स स्पीसीज भी इनडायरेक्टली सेफ हो जाती है। अब हम देखते हैं कि आपका लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का लेवल क्या है आपका। तो लेवल है आपका 3, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब हम देखेंगे वन बाय वन कि इनमें डिफरेंस क्या है। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? वेरिएशन इन जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ सिंगल स्पीसीज। क्या है आपका? वेरिएशन ऑफ जेनेटिक कंपोजिशन, जेनेटिक कंपोजिशन के बेस पे हम यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे कि आपका राल्फिया वॉमिटोरिया, ये क्या है? सिंगल स्पीसीज को हम क्या कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी लेवल ऑफ जेनेटिक। आपका राल्फिया वॉमेर, ये क्या है आपका? हिमालयन रीजन में मिलता है। अभी रीजन भी कैसे, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, ये डिफरेंट टाइप्स में एसोसिएट है। सब्सटेंस क्या है आपका? रिजर्व पाइन है। क्या है? रिजर्व पाइन है। अब इसमें क्या है? अमाउंट एंड पोटेंसी, अमाउंट एंड पोटेंसी वेरी ड्यू टू डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन। इसमें क्या है आपका? जेनेटिक कंपोजिशन पूरी तरीके से क्या है आपका डिफरेंट है, किसमें लेके? अमाउंट में भी और पोटेंसी में भी। समझ आया कि आपका जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है किस तरह बिलोंग होता है। अब सेकंड वन है आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी यानी कि डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ जेनेटिक कंपोजिशन पर था, जेनेटिक डाइवर्सिटी में, बट आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या है? स्पीसीज लेवल पर। स्पीसीज लेवल जैसे फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज। वेस्टर्न घाट में आपकी लार्ज अमाउंट पे एम्फीबियंस स्पीसीज देखने को मिलती है, किसके मुकाबले? देन ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के मुकाबले आपके क्या है, वेस्टर्न घाट में ज्यादा हमें डाइवर्सिटी देखने को, कैसे? आपके स्पीसीज के बेस पे। इसकी एम्फीबियन, यहाँ पर एम्फीबियन दिया है तो आपको ये एम्फीबियन आपके नोट्स में क्या करना है, मेंशन करना है। फिर थर्ड वन आता है आपका इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब इकोसिस्टम में तो आपके सारे फैक्टर आ जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका जो भी इन्वायरमेंट नेचर में आते हैं वो आ जाएगा। जैसे कि डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम लेवल, जैसे हम बात कर रहे हैं इंडिया की, इंडिया में आपका ग्रीन ग्रासलैंड भी है, फॉरेस्ट भी है। तो ये डिफरेंट आपका जो सिस्टम है उसमें इंक्लूड होगा। इकोसिस्टम में क्या है, डिफरेंट आपकी यूनिट आ जाएंगी या डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाएंगे, हम एलिमेंट्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, ओसीन, वेटलैंड, आपका कोरल लीफ, डिजर्ट और रेन फॉरेस्ट, ये सारे के सारे इंडिया में मच वेरिएशन में देखने को मिलता है। और आपका लेस वेरिएशन भी है, लेस वेरिएशन भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट आपको याद रखना है कि इकोसिस्टम
डाइवर्सिटी में इंडिया में आपके मच वेरिएशन में आपका क्या मिल रहा है, ओशियंस मिल रहे हैं, रेन फॉरेस्ट मिल रहा है आपका, और आपका कोरल रीफ्स मिल रहे हैं, और ओशियंस है, रिवर है, पॉन्ड्स, ये सारे के सारे, बट लेस वेरिएशन में भी हम आगे देखेंगे। अब ग्रेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये तो हो गया आपका लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो कि 3 है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, और आपका क्या आया, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब हम देखेंगे ग्रेड, तो ग्रेड बायोडाइवर्सिटी का, किसका ग्रेड देख रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी का, नो डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का केवल हमने लेवल देखा है, और ग्रेड किसका देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंस समझ आ रहा है आपको। अब जब ग्रेड देखेंगे बायोडाइवर्सिटी का, तो अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और आपका गामा डाइवर्सिटी, इसमें देखिए क्या डिफरेंट है। अल्फा डाइवर्सिटी में क्या है, डाइवर्सिटी विथ वन कम्युनिटी, वन कम्युनिटी में जितनी भी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगी वो क्या दिखेगी, आपकी अल्फा बायोडाइवर्सिटी को बिलोंग करेगी। और वही बीटा डाइवर्सिटी जो है, इसमें क्या हो जाएगा, एक से, यानी कि 2 कम्युनिटी के बीच में आपको जितना भी डाइवर्सिटी दिखेगा वो आपका बीटा डाइवर्सिटी को बिलोंग करेगा, कि ग्रेड को। अब आया लास्ट वन, गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ ऑल दी कम्युनिटीज, यानी कि 1 2 3 मोर देन नंबर ऑफ कम्युनिटीज है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो उन सभी के बीच में हमें ये देखने को मिलेगा, क्या, डाइवर्सिटी। तो समझ आया किस तरह आपका बायोडाइवर्सिटी वर्ड किसने दिया, टर्म किसने प्रपोज किया, किसकी वजह से पॉपुलर हुआ, और आपकी जो डाइवर्सिटी है वो 7 मिलियंस टाइप का देखने को मिलती है। बायोडाइवर्सिटी आपका वो भी लार्ज है आपके इकोसिस्टम लेवल पर, इंडिया में लेस आपके लेस वेरिएशन में भी दिखता है और मोर में भी दिखता है। और आपका लेवल ऑफ डाइवर्सिटी क्या है, आपका जेनेटिक स्पीसीज है, और आपका क्या है, आपका पर्टिकुलर क्या है, स्पीसीज डाइवर्सिटी है, और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है। ग्रेड आपका क्या है, ग्रेड बायोडाइवर्सिटी का 3 है, अल्फा है, बीटा है और गामा है। तो यहाँ पर हमारा बायोडाइवर्सिटी वाला कंसेप्ट क्या होता है, पूरी तरह से फुलफिल होता है। आपको क्या करना है, बेटर नोट्स अपने रेडी करने हैं, और ये नहीं कहना है कि इकोलॉजी से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं क्वेश्चन, बट इकोलॉजी से क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं कंफ्यूजन की वजह से, क्योंकि हम इस टॉपिक को सीरियसली नहीं लेते। हमें लगता है कि हमने इसे एक बार रीड कर लिया तो हमें समझ आ जाएगा कि आपका कंजर्वेशन किस लेवल पर हो रहा है, या फिर आपका जो टर्म है कि साइंटिस्ट ने दिया। अरे ये सारी आपको सिस्टमैटिक तरीके से रीड करना पड़ेगा, एक बेटर नोट्स बनाने पड़ेंगे और उनको रिवीजन देना पड़ेगा। जितना भी आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए उसके लिए मोस्ट प्रेफरेंस कि आप रिवीजन कैसे कर रहे हो। सिर्फ पढ़ते रहने से आपके नंबर अच्छे नहीं आने वाले, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं लगने वाला है। पढ़ना से ज़्यादा ज़रूरी है आपका रिवीजन। तो जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट उतना ही बेटर मिलेगा। तो पढ़ते रहिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते रहिए।